मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं कि जैसे ही कोई वीडियो का अपडेट आएगा, मैं जिस रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर उसका कुछ छोटा सा नोटिस है तो मैं इसको तुरंत अपडेट कर दूंगा। जैसे इस भाई ने, या अब इनका नाम से तो पता नहीं चल रहा है भाई या बहन है, तो इन्होंने JRSU के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पूछा, सिलेबस के बारे में पूछा। तो वैसे मैं वीडियो बनाने ही वाला था JRSU से रिलेटेड, क्योंकि मैं लास्ट ईयर 2 वीडियो बना चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि JRSU क्या है और इसमें एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है। हाँ, इस बार थोड़ा सा वीडियो मैं थोड़ा सा इसीलिए सोच रहा था कि टाइम लेके बनाऊँ, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है कि एंट्रेंस होगा या मेरिट बेसिस पे होगा। पिछला 2 जो एग्ज़ाम हुआ था वो मेरिट बेसिस पे था, तो जितना आपका नंबर आया होगा उस हिसाब से। बट इस बार जैसे हम लोग बीएड का एग्ज़ाम देख सकते हैं कि इस बार उनका एग्ज़ाम हो रहा है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम्स JRSU का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो एक बार चलिए, एक बार JRSU का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे चेक कर वेट करते हैं। तो अभी तक 21-22 के बारे में बताया गया, 22-23 के बारे में नहीं कुछ बताया जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या इनका सिलेबस है और क्या है। तो चलिए, टेलीग्राम में इसका सिलेबस मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मैं वहीं पर चलता हूँ, एडमिशन ब्रोशर्स खोलता हूँ इनका। पहला पेज में इनके अबाउट अस में है, तो इनमें ध्यान ना ही दे तो ठीक ही है, उतना भी कुछ ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव हटाइए। डिपार्टमेंट और JRSU, तो पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। इसमें आपको 2 कोर्सेस अवेलेबल होता है, एक UG का, एक PG का। तो आपका बैचलर्स जो होगा, मतलब आफ्टर 12 जिसमें आप करिएगा, तो BSc ऑनर्स इन फॉरेंसिक साइंस, और जो आपका मास्टर्स होगा वो होगा MSc इन फॉरेंसिक साइंस। तो चलिए, इसका सिलेबस मैं बाद में बता रहा हूँ, थोड़ा देर वेट कीजिए। फिर सेकंड डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसमें आप BSc का कोर्स कर सकते हैं, BSc ऑनर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड साइबर सिक्योरिटी। फिर तीसरा डिपार्टमेंट है क्रिमिनोलॉजी। मैं अभी नटशेल में बताऊंगा, अगर आप लोगों को लगे कि इस पर कोई एक डिटेल फुल पूरा डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाहिए तो आप कमेंट में बताना, मैं डिटेल वीडियो उसके लिए अलग से बना दूंगा। तो जो क्रिमिनोलॉजी का है उसमें आप MA एंड MSc इन क्रिमिनोलॉजी कर सकते हैं। चौथा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं, इसमें आपको डिग्री नहीं डिप्लोमा मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन का। फिर फिफ्थ डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इसमें आप BBA इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब ये आपका बैचलर्स डिग्री रहेगा। और सिक्स्थ डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। तो इसमें आप कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी डेवलपमेंट एंड फायर सेफ्टी मैनेजमेंट। ठीक है। सातवां डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस साइंस। इसमें आप डिप्लोमा इन पुलिस साइंस कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, और आप 6 महीना का एक सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग नीचे। हाँ, अब एडमिशन काउंसलिंग क्या है। तो जब भी ये आपका 2 प्रोसेस में होगा, तो आपका यहाँ पर वो तो बाद में बात है कि एडमिशन क्या कैसे होगा। तो अब आपका होगा कैसे एडमिशन, तुम 60% आपका मार्क्स होगा जो आपको कॉमन एंट्रेंस से मिला है, जो आप एंट्रेंस में आपको लाइएगा, और 40% आपका वेटेज रहेगा, आपका जो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं, मीन्स आपका 12th का या ग्रेजुएशन का जो भी आपका रहेगा डिपार्टमेंट, आपका उस बेसिस पे रहेगा। कॉमन एंट्रेंस आपका 2 कोर्स रहेगा, 80 नंबर का, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉमन फॉर ऑल कैरिंग 50 मार्क्स। आपका 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये रीजनिंग का, जनरल नॉलेज का, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड इंग्लिश का, ये सबके लिए कॉमन रहेगा 50। और 30 नंबर का रहेगा
आपका अपना डिपार्टमेंट से। अगर हम MA एंड MSc इन क्रिमिनोलॉजी करें तो उसमें लॉ का रहेगा, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड जनरल साइंस, ठीक है। फिर आपका PDG, तो PDG जो आपका है इसमें आपका, एक मिनट में अगर हाँ, तो इसमें आपका PG डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड फायर डेवलपमेंट का है। तो इसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट और थीमेटिक टेस्ट होगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब आप उस आपका फायर आग लग गया था, वहाँ पर आपका साइकोलॉजी कैसे काम करे वो होगा। फिर PDG DDM, तो ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट का है। तो इसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड थीमेटिक टेस्ट लगेगा। फिर है BCACS, तो इसमें आपका मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज लगेगा। मीन्स ये आपका BSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और साइबर सिक्योरिटी है। तो जिनके भी अभी मीन्स PCM या PCB या PCMB है, तो आप लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं BCACS, मतलब बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड साइबर सिक्योरिटी। फिर बैचलर्स इन फॉरेंसिक साइंस जिनका है तो उनका रहेगा लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। BBASM बैचलर्स इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का आपका रहेगा साइकोलॉजिकल एंड थीमेटिक टेस्ट। DPS का भी साइकोलॉजिकल एंड थीमेटिक टेस्ट ही रहेगा। मीन्स DPS हो गया डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस, और CCPS मीन्स सर्टिफिकेट कोर्स इन पुलिस साइंस का है। जनरल नॉलेज या लैंग्वेज टेस्ट मीन्स आप नॉर्मल लैंग्वेज, ये ज़्यादातर होता है मतलब ताना भगत कम्युनिटी के ऊपर, ये कम्युनिटी स्पेसिफिक है। इसका डिटेल वीडियो आपका मैं दे चुका हूँ मेरे चैनल में, आप वहाँ से फिर से चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अब आते हैं कि आपका कॉमन एंट्रेंस में मार्क्स कैसा रहेगा। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी अवार्डेड, वाइल 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन विल बी कैरी नो मार्क्स। तो आप अगर एक सही आंसर कर रहे हैं तो आपका 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप 4 गलत आंसर कर रहे हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा, मतलब 0.25 कटेगा। और अगर आप मतलब उसका क्वेश्चन को अटेंड ही नहीं करें तो उसका मार्क्स कुछ नहीं होगा। और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट B विल कोर्स शैल बी कैरिंग 1 सेक्शन मार्क्स 80 मार्क्स। तो MSc इन फॉरेंसिक साइंस में क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, तो MSc इन फॉरेंसिक साइंस में रहेगा क्वेश्चन फ्रॉम फॉरेंसिक मेडिसिन, एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक बॉटनी, फॉरेंसिक सेरोलॉजी, एंटोमोलॉजी, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक, फॉरेंसिक DNA टाइपिंग, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स, फॉरेंसिक डॉक्यूमेंटेशन एग्जामिनेशन, फॉरेंसिक बैलिस्टिक, फॉरेंसिक फिजिक्स, पैटर्न एविडेंस एंड साइबर फॉरेंसिक्स। तो फॉरेंसिक साइंस वाला तो काफ़ी लंबा है। फॉर एडमिशन टू एनी कोर्सेज द मिनिमम एजिटेड मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम शुड नॉट बी लेस देन 50%, मतलब आपको 40 नंबर से ज़्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि 80 मार्क्स का है तो 40 मार्क्स से तो ज़्यादा लाना है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट एंड एजिटेड स्कोर ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन और +2 रैंकिंग विल बी डिक्लेयर्ड, मीन्स आपका मेरिट बनेगा उसके बाद, ठीक है। द स्टूडेंट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन मस्ट सबमिट कॉलेज और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपको CLC या SLC आपको तभी एडमिशन के टाइम में आपको जमा करना पड़ेगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द डिफरेंट कोर्सेज शैल बी एज पर द लेटेस्ट सर्कुलर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। इसका भी किसका कितना सीट है इसका भी मेरा वीडियो में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से विजिट कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू टेक फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट विच विल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो कुछ चीज़ों के लिए मेडिकल टेस्ट भी होगा।